जीवा न हिले मन से और तू प्रभु सुमिरन कर ले, तब काम बनेगा तेरा। शंकर भगवान ने होठ बंद कर लिए, शंख में फूंक मार रहे हैं। अपने हृदय की आवाज को भगवान तक पहुंचाने के लिए शंख की मदद ली। उसने आवाज को ट्रांसफर कर दिया। शंकर भगवान की आवाज नारायण तक पहुंच गई। पालने में भगवान जग गए। 4 दिन के हो गए भगवान गीता जी, बोले नहीं, आंखें खोले नहीं, घर वाले टेंशन में आ गए। आप समझ गए, बच्चा जन्म लेके रोवे नहीं तो डॉक्टर तक घबरा जाते हैं। जो बच्चा जन्म के साथ रोता नहीं है उसके लिए विज्ञान कहता है कि बच्चे का मस्तिष्क अगर ठीक नहीं है तो वो रोएगा नहीं। अब 4 दिन से ठाकुर जी रोए ही नहीं, आंखें खोले ही नहीं, तो पूरा घर टेंशन में ही था। अब बाबा ने आके जगा दिया, हकीम ने। किसने? हकीम। ये इस्लाम का शब्द अखीम, और हमारा शब्द क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग होते, 12 ज्योतिर्लिंग। एक ज्योतिर्लिंग शमशान वाला है दक्षिण भारत में, जिसका नाम है वैद्यनाथ महादेव। कौन सा महादेव? हाँ, प्रणाम कर लो शंकर भगवान को वैद्य के रूप में। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान दर्शन करने भी आए और वैद्य बन के भी आए। लाला की आंखें खुलवा दी और आवाज भी निकलवा दी। पूरे गोकुल के नर नारियों को प्रसन्न कर दिया। अरे लाला रो गया, रो गया, रो। ताली बज गई पूरे घर में, यशोदा खुश हो गई। पर प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम आया कि अब रोना बंद नहीं हो रहा है, रोना चालू तो हो गया है। और सुबह शाम दोपहर 3 बार बच्चा रोवे तो ठीक लगे, और रात भर रोवे और घर सूरव सोवे तो फिर मम्मियां क्या बोलती हैं मालूम है? हे भगवान, हे परमात्मा, रात भर सोने नहीं देता, या तो याकू ले ले, याकू मोकू ले ले। ये हाल हो जाता है। अब रोना शुरू हुआ तो बंद ही ना होवे महाराज। लता, विशाखा, रोहिणी सब सखियां लाला को मना रही हैं, पर लाला कोई चुप होने वाले रोए नहीं है। भूखा होवे तो चुप होवे। झुंझुनी पुंजनी जितने भी आइटम है सब भगवान के सामने रख दिए गए महाराज। इस गोदी में, इस कंधे पे, इस छाती पे, न जाने कहाँ कहाँ, पर भगवान चुप नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्यों चुप नहीं हो रहे बताओ? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंस। जितनी चाबी, एक पैर पे खड़े होके जब तक शंख में फूंक बंद ना होवे तब तक इधर रोना भी बंद। अब कथा को जरा दूसरे तरीके से भी समझ लो। भगवान कितने भक्त के प्रति प्यार रखते हैं, ये कथा है। ये भगवान कह रहे हैं यशोदा तू माया बन के बीच में आ गई है भक्त के और भगवान के। और माया, मोह और ममता, ये 3 ऐसे आडंबर हैं, ये बीच में आ जाएं तो चौखट की तरह बीच में। अंदर भगवान, बाहर भगत है, और बीच में खाली चौखट का अंतर है। पर वो आ नहीं सकते और ये भी जा नहीं सकते, क्योंकि ये ममता जब तक मिटे नहीं तब तक भगवान मिले नहीं। और ममता सबसे ज्यादा किसमें होती है? मम्मी में, माँ। मोह और ममता। अब तो यशोदा मैया लाला को लेके घूम रही है, रो रही है, खुद के भी आंसू निकल आए। छोरा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी देर में राजस्थान की एक झुकी कमर वाली अम्मा, 100 साल की बुढ़ी, गोकुल की बुढ़िया, जिसका नाम भागवत में पूर्णमासी है। गांव में कोई कोई बुढ़ी ऐसी होवे जिसको पूरा गांव मौसी बोले, ऐसी गोकुल की मौसी, सबकी मौसी। मौसी को बुला के लाई गोपियां, जल्दी चलो मौसी, गंडा ताबीज राई नौन कुछ भी करो, पर छोरा को रोना बंद करो।
मौसी ने भी राई नमक जो भी जादू टोने छुई छाए जो करना था सब किया, पर लाला पे कोई असर होता नहीं। हाँ, अब सुनो, और ये प्याज लहसुन खाने वालों की नजर लग जाए तो राई नमक से उतर जाए, और ऐसी नजर लगी है कि जिसकी आंख 3 है। अब ये राई नमक से उतरने वाला खेल नहीं है। हाँ, अब तो मौसी ने कहा देखो री, नजर तो लगी है पर पीली हरी सफेद कैसी लगी है। पर एक और आ गई मौसी दूसरी चुगलखोर टाइप की, जिसको 3 का 13 करना आता। उसने कहा काली लगी है, काली नजर। और आप सब जानते हैं काली नजर ऐसी होवे कि पत्थर में भी दरार पड़ देवे मन। इसीलिए लोग काली नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, शंकर भगवान भी थोड़े वैसे ही टाइप के थे, टप टपकी लगा नहीं रहे, एक बार भी पलक नहीं मारा उन्होंने। नारायण को देखने को जो खोला तो एक बार भी लपक झपक नहीं किया। ऐसा भगवान हमारे को भी कभी ऐसा कर देवे कि ये पलक बंद ना होवे तो फिर झलक पलक भगवान प्रकट हो जाते हैं। पर इन पलकों की माया की वजह से भगवान आंखों से ओझल होते रहते हैं, इनको कभी वो दिखाई देते नहीं है। इसीलिए हमारे महात्मा साधु कहते आया है कि इन पलकों को चूल्हे में जाने दो, इनको बंद रखो तो भगवान को ध्याओ तो आ जाएंगे, दर्शन भी हो जाएगा। नेत्र बंद करके और मुख बंद करके, कम से कम ये 2 दरवाजे बंद करके जो भजन करते हैं, कम से कम भगवान आने में थोड़ी देर भी लगाएंगे तो मन भी इसके बाहर जाता नहीं है, हमारा मन भी रुका रहता है। आंख और मुंह बंद करके भगवान का भजन करें। क्या करें बोलिए? अब तो भ्रम फैल गया भाई साहब, सेठ जी, भ्रम फैल गया पूरे घर में। 15-20 गोपियां आपस में बतराने लगी क्या हो गया, कोई कुछ कह रही, कोई कुछ कह रही, कोई कुछ अलग अलग प्रकार के भावना। एक ने तो यहां तक कह दिया, क्या बताऊं यशोदा, तुम्हारे घर में हरी मिर्ची पड़ी रात में है? हरी मिर्ची से बहुत खतरा है लोगों को। और वैसे आप सब जानते हैं मेहमान आते हैं तो हरी मिर्ची को हम सलाद बना के परोसते हैं, और वैसे हरी मिर्ची दुकान पे सुबह सुबह मिल जाए तो पसीना छूट जाए। भगवान के स्वरूप को किसी की भी नजर लग नहीं सकती है। आज यशोदा मैया से सखियां कह रही हैं, देखो बालक जब पूरी तरह अस्वस्थ हो जाए तो बुजुर्ग कहते आए हैं कि किसी अच्छे महात्मा के चरणों की रज उसके माथे पे लगा दो तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। आज यशोदा मैया भी, वैसे तो बाबा से नफरत कर रही थी मैया, दरवाजे पे भी चढ़ने दिया नहीं था, पर अब जरूरत बाबा की पड़ी है तो माफी मांग रही है यशोदा मैया। हे बाबा, बाबा भूल हो गई मेरे बाबा। प्रियताम दासो अहम सुख। बाबा मैं पहचान नहीं पाई आप इतने महान बाबा हैं। हमारी बूढ़ी अनपढ़ गांव की गंवार ग्वापियां कह रही हैं, इसीलिए मैं उनकी बातों में आ गई थी बाबा। पर बाबा मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे लाला को सुखी कर दो। मेरो लाला सुबह से रो रहा है, कई करुणा सुत भोर भये। सुबह से भगवान रो रहे, शाम हो गई, ये चुप नहीं होते, बाबा कुछ हो गया है और मेरो लाला नहीं सुखी हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी। आज शंकर भगवान कहते हैं, लाओ लेके आओ तुम्हारे बालक को। मैया यशोदा ने अपने ममता के पल्लू में लाला को छुपा लिया और शंकर भगवान के ढिंग ला रही है, पास में ला रही है। चतुराई तो देखो, अभी भी लाला को दिखाना नहीं चाहती है, कहीं छोरा को कुछ हो न जाए, क्योंकि बाबा के गले में जो माला है वो माला नहीं। उसे देख के यशोदा तक पसीना आ गया तो लाला का क्या हो जाएगा। जटाओं में मक्खियां बैठी हैं जहरीली, गले में सांप जहरीला, हाथों में बिच्छू लटके हैं। अब ऐसे बाबा के पास में बच्चा जावे तो जावे कैसे?
आप ही अंदाजा लगाओ, सांप के बारे की कल्पना ही छोड़ दो, चूहा निकला अब इस समय यहाँ पांडाल में, चूहा। तो मुझे लगता है मैं अकेला ही रह जाऊंगा व्यासपीठ पे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं महाराज। और यहाँ तो शंकर भगवान के यहाँ पे मधुमक्खियां बैठी हैं, यहाँ बिच्छू लटक रहे उंगलियों में, गले में। अब भैया यशोदा घबरावे, मेरा छोरा देख लेगो तो छोरा मर जाएगो पसीना। अब तो मैया यशोदा ने लाला की आंखों पे अपना पल्लू डाल दियो है, पल्लू। सारी माताओं से ये कथा ये कह रही है कि 1.25 महीने से पहले पहले के बच्चे को जब भी आंगन में लाएं तो कपड़ा डाल के लाएं, उघाड़ा न लाएं, हवा लगने का डर शरीर को रहता है, उसको ही पोलियो कहते हैं, पोलियो। आज शंकर भगवान के सामने यशोदा मैया लाला को लेके आई, लाला रोते चले आ रहे, पालने में से पल्लू में ले आई। मैया यशोदा ने चतुरता करते हुए पल्लू को पैरों की ओर से उघाड़ दिया और पल्लू सिर पे रख दिया, आंख ढक दी। लाला देखे ना बाबा के सांप बिच्छुओं को, डर ना जाए। पल्ले से पैर उघाड़ दिए, बाबा देखो तो सही मेरे लाला को क्या हो गया है, रोए जा रहा, रोए जा रहा। शंकर भगवान का हृदय प्रसन्न हो गया भगवान के चरणारविंदों को देखकर। आज मेरे प्रभु गिरधर चरण के शरण धरण प्राप्त हो गए शंकर भगवान को। दोनों चरणों के अंगूष्ठ पकड़ लिए शंकर भगवान ने, दोनों चरणों के अंगूठे पकड़कर भगवान ने पहले माथा झुकाया, फिर भगवान ने नाक लगाई और फिर भगवान अपने होठों से कन्हैया के दोनों अंगूठों को चूमने लगे। वाला बृहदम गते न दर्शनम मेधम नासिका तथा अधिरामृतम अधिरामृतम गति शंकरम भूयः। आज शंकर भगवान ने अपने अधरामृत से भगवान के चरणों से अमृत पी लिया। आप सबके मैं कहना चाहता हूं, आप जितने भी नामी ग्रामी मंदिर हैं, उन मंदिरों में आप जब भी जाओगे तो आपको चरणों का ही दर्शन दिया जाता है। मूर्ति बहुत पीछे होती है और चरण आगे रख के जाते हैं, जहां पर पूजा पाठ फूल दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसीलिए जिंदगी में भगवान का कुछ मिले न मिले, भगवान के चरण मिल गए तो सब कुछ मिल गया, बाकी कुछ नहीं है भगवान में। गिरधरन्न शरणो गति। क्या चाहिए? संत महात्माओं के चरण चाहिए। है कौन महात्मा कितना सुंदर है भूल जाओ, किसके चरण कितने सुंदर हैं उसे याद रखो, क्योंकि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को जाऊं बलिहारी। संतों के चरणों में भी गंगा निवास करती है, उस तीर्थ को स्वीकार कर लो, बाकी शरीर को छोड़ दो। कहाँ गुरु कहाँ सुरु, चरणों में सब कुछ है। बोलिए, हम क्षमा मांगते हैं किसी से तो कहाँ जाते क्षमा मांगने? है क्षमा चरण करते हैं। चरण जब तक आप चरणों में नहीं जाओगे तब तक क्षमा मिलती नहीं है। तो क्षमा करने वाले भी चरण हैं और दुआ करने वाले भी चरण हैं, आशीष भी चरण ही देते हैं। इसीलिए संत का चरण जहां पड़ जाए वो हर जगह तीर्थ बन जाती है, हर जगह तीर्थ बन जाती है। संत जहां निवास कर जाए वो जगह तीर्थ बन जाती है। महाराज सुनिए, राजस्थान के लोग भली भांति गाते बजाते और जानते हैं 4 धाम होते हैं। एक धाम में जाओगे तो 4 धामों में जाना पड़ेगा, तब एक धाम का फल मिलता है। जब तक चारों धाम पूरे नहीं होते फल आता नहीं है धाम का। पर चारों धामों का फल अलग अलग है। धामों के धाम वृंदावन धाम का फल अलग है, तीर्थों के राजा प्रयागराज का धाम अलग है, उनका फल अलग है। पर इन सब का फल एक ही जगह मिलना है तो वो गुरु के चरण हैं, वहां प्रणाम कर लो। सारे धाम वहां निवास करते हैं। मैंने सब धामों से निराला धाम गुरु के चरणों का धाम है। ब्रज वसुंधराम रतो पुण्यम, संत के चरणों को धोया जाता है, चरणामृत लिया जाता है। हाँ, हम शिव जी पे भी अभिषेक करते हैं भोला चौदस में, पर चरण धोने नहीं जाते, सिर पे से दूध चढ़ाते हैं महाराज। हाँ, पर चरणामृतम रसस्वाद चरणामृतम गतिद्वाह, चरणों के अमृत से पाप धुलेगा।
इसलिए शंकर भगवान का सारा दूध दही सब नालियों में जा रहा है। उसे कोई लोटे में भर के घर लाता नहीं, केवल चढ़ा के आते हैं और वो बह जाता है। पर चरणों का जल ऐसा नहीं है। चरणों के जल के लिए तो लोग तरसते हैं, 2 बूंद ही मिल जाए, 2 बूंद ही मिल जाए। क्यों? आपका भजन है, मेरा नहीं है। मैं गाऊंगा नहीं, पर एक लाइन तो गुनगुना के याद करवा दूंगा। हाँ? राधा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे। गा नहीं सकते, सेटिंग बिगड़ गई है माइक की। है अपान गिरता तदम दर्शिता, केवल प्रवचन की बची आज। क्या करना बोलिए? कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिले जाए। हमें चरण भी नहीं चाहिए, उन चरणों की रज मिल जाए तो उद्धार हो जाएगा। राधे नहीं, राधे की रज। ऐसे ही राधे की महिमा क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो शंकर की गुरु हैं, तो गुरु के चरणों की महिमा गाई जा रही है, राधे का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। शंकर भगवान ने गुरु बनाया राधा जी को। आएगी कथा, कल सुनाएंगे। भगवान शंकर ने गोपाल जी के चरणों का बंधन किया। जैसे ही प्रभु ने चरणों को चूमा, नंद लाला रोना बंद कर दिए, शांत हो गए। आप सब जानते हैं इन होठों में बहुत शक्ति होती है। बैल को, गाय को, घोड़े को, हाथी को, ऊंट को, बिना बुद्धि वाली भैंस तक को ये पुचकी से मनाया जा सकता है। ये हाल है। शंकर भगवान ने यही किया था लाला के चरणों में जाकर। पुचकी से सब अच्छा हो सकता है। हाँ? अच्छा, कई मम्मी इतनी बेवकूफ टाइप होती हैं, वो थप्पड़ों से चुप करती है। चुप, मार दूंगी, चुप, मार दूंगी, चुप। अरे बोलो, ढोलक में थप्पड़ मार रही है और कह रही है आवाज मत कर, आवाज मत कर। है कि नहीं एक आध तुम में से ऐसी? है? मार दूंगी, चुप हो जा, मार दूंगी। अब बोलो, मार दूंगी और चुप हो जा। ये कैसे हो जाएगा चुप? बेटे चुप हो जा। है? बहू लाऊंगी, तुझे खिलौना लाऊंगी, तुझे गुड़िया लाऊंगी, तुझे फलाना, ऐसा कहो। हाँ? सुनिए, गाय लात मारती है, उसे पुचकार करके आगे उसके चुनी रख देते, थोड़ा गुड़ रख देते हैं, बिना लात मारे 5 लीटर बाल्टी में। तो जो काम पुचकारने से हो जाए, वहां पर हथियार की क्या जरूरत है? आप कहेंगे महाराज कहां से लाए फार्मूला? तो सुनिए, फार्मूला महाराज का नहीं है। अर्जुन को गीता में, अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, साम दाम दंड भेद, 4 नीतियों से दुनिया चलती है। घर चलाना चाहिए। 4 नीति में पहली नीति वही है, पुचकारी वाली। साम, समझा बुझा के प्यार से, लाड़ से, और लाड़ प्यार में मामला ना जमे तो कुछ ले दे के घाटा मुनाफा, और तब भी जुगाड़ ना बैठे तो और तब भी ना बैठे तो अंतिम कौन सी है? भेदभाव। भेद, पता ही ना चले कौन क्या कर गया, लीला हो जाए, उसको भेद कहते हैं। ये भगवान कृष्ण की गाथा है। पर नहीं, सबसे ज्यादा जोर पहले समझाने पर, प्यार मोहब्बत से काम हो जाए तो संसार बनता है, जीवन बनता है, घर बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, दुनिया आनी जानी है। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, यशोदा मैया के लाला चुप हो गए, शांत हो गए, तो सारी गोपियां तालियां बजाकर बाबा की जय जयकार करने लगी। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बाबा शंकर की जय, बर्फानी की जय, अमरनाथ वाले बाबा की जय, जाड़ी जूट वाले बाबा की जय। क्यों?
ऐसे चमत्कारी बाबा सब कोई होते नहीं है महाराज। एल होठों से एक बार पैरों को छुआ, लाला के सारे दुख ही गायब हो गए। सच में हो जाते महात्मा संतों के स्पर्श से दुख चले जाते। गोस्वामी तुलसीदास भी लिख रहे रामायण में, दर्श परस मुख मंजन पाना, मिटे कलेश ये वेद बखाना। दर्श परस मुख मंजन पाना, साधु संत महात्मा विद्वान तपस्वियों का दर्श स्पर्श हो जाए तो हमारे आधे पाप आधे कलेश वहीं खत्म हो जाते हैं, कल हमारा अच्छा हो जाता है। संतों के दर्शन की महिमा इतनी है। राम जी के जीवन में संकट आया, 14 साल का वनवास आया, संतों के दर्शन करते रहे, इसीलिए दुख चले गए, 14 साल खत्म हो गए। क्या है संतों की महिमा? जिनके दिल में तनक भी दया धर्म है, उनको ही संतों की महिमा समझती है। और जो कांटों में जिया कांटों में रहता, उसको क्या समझेगा? जो हिंसा लेकर बैठे हैं, उनको संत समझ में नहीं आएगा, साधु समझ में नहीं आएगा। सारी गोपियां अपने अपने बच्चे ले आई, बाबा हमारे छोरा को भी पुच्ची ले लो, हमारा भी रात को रोवे, किसी का दिन में रोवे। शंकर भगवान कहने लगे, प्याज लहसुन की कमाई है, इसकी पुच्ची नहीं लेता मैं। जो गर्भ से पैदा नहीं होते हम उनको चूमते हैं, ये गर्भ का माल है, हम इसको चूमने वाले हैं नहीं है। नहीं। लल्ला लल्ला लोरी दूध की, दूध में बतासा और मुन्नी करे नहीं, इनको चूमते नहीं हम। इनको कौन चूमेगा? तो कहा यमराज। कौन चूमेगा इनको? यमराज। यमराज। शंकर भगवान महाकाल है और यमराज काल है। महाकाल से चुम्मा चाहिए तो फिर गैया वाले घर में आइए, गैया वाले में गायों के गोपाल बन के संकल्प करके आयो को गायों की सेवा करूंगा, गायों की सेवा करूंगा, उसे शंकर चूमेगा। और जो भैंस बकरी कुत्तों में लगे पड़े उन्हें यमराज चूमेगा। तैयार हो जाओ, किससे चुम्मा लेना है? काल के महाकाल, मारने वाले से बचाने वाला। एकदम सही बोला, बचाने वाला बड़ा होता है। तो बचाने वाला कौन है? बोलिए शंकर भगवान की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय, उज्जैन के राजा की जय। हाँ, कमाल हो गया महाराज। शंकर भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और वहां से चलने लगे। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा बड़े ज्ञानी लगो हो, मेरे छोरा को भाग्य बता जाओ, भविष्य बता। शंकर भगवान अंतर्यामी, सब जानते थे प्रभु का भविष्य, फटाफट बता दिया। लोकस्य त्रिलोके भूतस्य यथा मूले सगानम। ये तो तीनों लोकों के स्वामी नारायण हैं, इनका भविष्य इतना ही है कि ये तीनों लोकों के मालिक है। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा का भविष्य अगर सच्चा निकल गया तो छोरा हाथ से निकल गया। हाँ, आप समझ ही गए होंगे। आदमी जितना बड़ा हो जाता है, मैया उतनी दूर हो जाती है। और ये बेचारी मैया को एक ही लाला है, ये मरते समय तक लाला से दूरियां चाहती नहीं है। हाँ, इसीलिए आप लोगों से कथा क्या कह रही है जरा सुनिए। आप चाहे जितने दूर और जितने बड़े हो जाओ, पर माँ बाप को मत छोड़ो, माँ बाप के पास रहो, पास रहो, पास रहो। नहीं तो यशोदा मैया दूर होने की वजह से डर गई, तो कह रही है तेरा आशीर्वाद फेल हो जाए। शंकर भगवान को कह रही है तेरा भविष्य खराब हो जाए, झूठा पड़ जाए। तीनों लोकन को राजा, एक देश को राजा देखे ना घर की तरफ, दिन भर भटकी आत्मा की तरह, पागलों की तरह भटकता रहा है इधर उधर। समझ लो, विधायक जी जो रहते हैं ना, सुबह घर से निकलते रात को आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ये हाल है। ये तो 40-50 गांव के मुखिया हैं, अब ये तीनों लोगों के मुखिया को सुन के तो लफड़ा हो जाएगा।
अब तो यशोदा मैया को इतनी मोह माया हो गई है कि पल भर भी आंखों से लाला दूर हो जाए तो चैन पड़ता नहीं है। मैया कैसी होनी चाहिए? जैसे गैया होती है, बछड़े के बगैर गैया का चैन चला जाता है, तो मैया भी ऐसी दिलदार हो गई। पर याद रखना, बछड़ा ऋण चुकाता है पर औरत का बच्चा ऋण चुकाता नहीं। ये बेईमान है। क्यों बेईमान हो गया? क्योंकि दूध पिलाया पर संस्कार नहीं दिए गए। संस्कारहीनो न पुनन्तु वेदः। बिना दूध के भी बच्चा जिंदा रह सकता है, पर संस्कार के बगैर इंसान जिंदा रह सकता? केवल पुतला जिंदा रहेगा, इंसान तो कब का मर गया है। जिसके संस्कार चले गए वो इंसान खत्म हो गया है।